हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम कंप्यूटर ऑपरेटर पोस्ट कोड 848 का कंप्यूटर सेक्शन का जीके सॉल्व करेंगे। और ये वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम 40 क्वेश्चंस को पहले ही सॉल्व कर चुके हैं। आप वीडियो को देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 41, द प्राइमरी टूल यूज इन स्ट्रक्चर्ड डिज़ाइन इज़ अ। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, स्ट्रक्चर चार्ट। इन प्रोटोटाइपिंग, आपको बताना प्रोटोटाइपिंग में क्या यूज होता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, 4GLS आर यूज। नेक्स्ट हमारा डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज DDL। तो आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। सो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, डिस्क्राइब्स हाउ डेटा आर स्ट्रक्चर्ड इन द डेटाबेस। प्रॉब्लम्स एनालिसिस इज डन ड्यूरिंग, और आपको बताना है समस्या का विश्लेषण किसके दौरान किया जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सिस्टम एनालिसिस फेज। टॉप डाउन प्रोग्रामिंग इज, आपको बताना है टॉप डाउन प्रोग्रामिंग क्या है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, एन अप्रोच इन विच द टॉप मॉड्यूल इज फर्स्ट टेस्टेड, देन प्रोग्राम modules are added from the highest level to the lowest level. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सॉरी, विच इज़ नॉट अ टूल फॉर एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग। आपको बताना है इनमें से कौन सा एप्लीकेशन प्रोटोटाइपिंग का टूल नहीं है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, थर्ड जनरेशन लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एग्जाम्पल ऑफ हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर इज। आपको बताना है हायरार्कियल डेटा स्ट्रक्चर का कौन सा इसमें से एग्जाम्पल है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, ट्री। विच सिंबल इज यूज इन फ्लो चार्ट टू रिप्रेजेंट अ कैलकुलेशन टास्क। आपको बताना जो हमारा फ्लो चार्ट होता है उसमें अगर आपको कैलकुलेशन टास्क करनी है तो कौन से सिंबल से उसे हम सिंबलाइज करते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग इन्वॉल्व्स। आपको बताना है जो स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है उसमें क्या शामिल होता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, फंक्शनल मॉड्यूलराइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ नॉट कंसिडर्ड एज अ टूल एट द सिस्टम डिज़ाइन फेज। आपको बताना है इनमें से कौन सा टूल कंसिडर नहीं किया जाता है जब हम सिस्टम डिज़ाइन फेज में होते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, पाई चार्ट। ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। रैम इज़ आल्सो कॉल्ड एज, ये तो सभी को ही पता है, रैम हम वॉलेटाइल मेमोरी को कहते हैं। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। सॉरी। कैशे मेमोरी एक्ट्स बिटवीन। आपको बताना जो कैशे मेमोरी हो किसके बीच में काम करती है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, CPU एंड रैम। अ प्रोग्राम यूज टू डिटेक्ट ओवरऑल सिस्टम माल फंक्शन इज। आपको बताना है जो प्रोग्राम जो सिस्टम में जो गड़बड़ियाँ होती है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है वो क्या है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सिस्टम डायग्नोस्टिक्स। ऑप्शन इज द राइट आंसर। An adder in which the bytes of operands are added on one after another is। आपको बताना है एक योजना जिसमें संकार्य के बिट्स को एक के बाद एक जोड़ा जाता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, सीरियल लैडर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम टेकन फॉर द रीड राइट हेड टू मूव टू द करेक्ट ट्रैक ऑन द मैग्नेटिक डिस्क इज कॉल्ड। आपको बताना है रीड राइट हेड को मैग्नेटिक ट्रैक में सही स्थान पर पहुंचने में लगने वाले समय को क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, सीक टाइम। अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज। आपको बताना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या है। इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है, डिफाइन द फॉर्म ऑफ इंस्ट्रक्शंस। व्हाट की हार्डवेयर आइटम टाइज अ कैड कैम सिस्टम टुगेदर। कैड होता है हमारा कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन
और कैम होता है कंप्यूटर एडेड मशीन्स या मशीनिंग। क्वेश्चन है व्हाट की हार्डवेयर आइटम टाइज अ कैड कैम सिस्टम टुगेदर। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्राफिक्स वर्क स्टेशंस। विच इज़ अ ग्राफिकल इनपुट डिवाइस। आपको बताना है इनमें से क्या ग्राफिकल इनपुट डिवाइस है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लाइट पेन। ये ट्रैक बॉल जो है आपका ये एक तरीके से हार्डवेयर है, ठीक है। ये माउस में होता है लगा हुआ, ये माउस भी आपका और कीबोर्ड भी, ठीक है। जो लाइट पेन है आपका एक ग्राफिकल इनपुट देने के लिए यूज़ होता है। द टू मेजर कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड। सॉफ्टवेयर के दो मुख्य वर्ग हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसे आप इजीली कर सकते थे बिकॉज अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में भी देखें तो वहाँ पे अगर आप मैनेज ऐप्स में जाते तो वहाँ पर एक होता है सिस्टम एप्लीकेशंस और एक आपकी सिस्टम एप्लीकेशंस वो होती हैं जो ऑलरेडी आपको जब आप फ़ोन लेते हैं उसमें ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होती हैं, ठीक है, या आप जिन्हें रिमूव भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो मतलब उसमें ही होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जैसे आप बाहर से डाउनलोड करते हैं, ठीक है, या आपके प्ले स्टोर से, तो सिस्टम एप्लीकेशंस एंड इंस्टॉल्ड एप्लीकेशन या जो भी है, ठीक है। तो उसी तरीके से हमारे पास दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बिना आपके सिस्टम का रन होना पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 60 विच प्रोड्यूस द बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक रिप्रोडक्शन। आपको बताना है ये प्रिंटर्स के टाइप हैं, इनमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी ग्राफिक्स कौन देता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी प्लॉटर्स, राइट आंसर। द यूज़र कम्युनिकेट्स डायरेक्टली विद द कंप्यूटर थ्रू इट्स पेरिफेरल डिवाइसेस नॉन एज। आपको बताना है जो हम कंप्यूटर के साथ डायरेक्टली लिंक करते हैं या कनेक्ट होते हैं उसे क्या कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए ऑनलाइन प्रोसेसिंग। द इलेक्ट्रॉनिक component दैट हैज़ बीन द की टू रिसेंट डेवलपमेंट्स इन ऑटोमेशन इज। आपको बताना है उस इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का नाम जो हमारे ऑटोमेशन में रिसेंटली या रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी इंटीग्रेटेड सर्किट। जब हमारे आईसीस आए तो एक आप कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में या ऑटोमेशन में एक उछाल देख सकते हैं, एक बूस्ट देख सकते हैं। विच इज़ कंसिडर्ड अ हाई लेवल लैंग्वेज। आपको बताना है इनमें से कौन सी हाई लेवल लैंग्वेज होती है। इसका जो हमारा राइट आंसर है फोर्ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्चुएटर्स आर यूज टू। आपको बताना है एक्चुएटर्स होते हैं वो किस लिए यूज होते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी मेक अ मैकेनिकल मूवमेंट्स। एन और गेट कैन बी इमेजिन्ड एज। आपको बताना है और गेट को कैसे हम इमेजिन कर सकते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है switches are connected in parallel। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्वर्जन ऑफ बाइनरी नंबर 101101 बेस टू हेक्साडेसिमल। इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 2D बेस 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट लॉजिक फंक्शन इज प्रोड्यूस्ड बाय एडिंग एन इन्वर्टर टू ईच इनपुट एंड द आउटपुट ऑफ एन एंड गेट। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी और। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 फ्लिप फ्लॉप आउटपुट आर ऑलवेज। आपको बताना है जो फ्लिप फ्लॉप आउटपुट्स होती हैं वो हमेशा होती है इनमें से। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कॉम्प्लीमेंट्री। द आस्काई, इसमें से इसकी क्या कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी हैज़ 120 कैरेक्टर्स इंक्लूडिंग 32 कंट्रोल कैरेक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रे कोड फॉर डेसिमल 7 इज। आपको बताना है डेसिमल 7 के लिए ग्रे कोड कौन सा है इनमें से। तो इसका जो हमारा
राइट आंसर है ऑप्शन सी 100। अ बस इज अ ग्रुप ऑफ डैश कैरिंग डिजिटल सिग्नल्स। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए वायर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच लॉजिक फैमिली हैज़ द हाइएस्ट नॉइस इम्यूनिटी। इनमें से कौन सी जो हमारी लॉजिक फैमिली है उनके पास हाईएस्ट नॉइज इम्यूनिटी है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी HTL। अ सेल्फ रीलोकेटिंग प्रोग्राम इज वन विच, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी कैन इट सेल्फ परफॉर्म द रीलोकेशन ऑफ इट्स एड्रेस सेंसिटिव पोर्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ कंपाइलर फॉर हाई लेवल लैंग्वेज दैट रन्स ऑन अ मशीन एंड प्रोड्यूस कोड फॉर अ डिफरेंट मशीन इज कॉल्ड। आपको बताना है एक संकलक जो उच्च स्तर की भाषा को एक मशीन पर चलाता है तथा दूसरी मशीन के लिए कोड पैदा करता है उसे क्या कहते हैं। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी क्रॉस कंपाइलर। मल्टी प्रोग्रामिंग वाज मेड पॉसिबल बाय। जो मल्टी प्रोग्रामिंग थी वो कैसे संभव हुई। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। जब ऐसे से ऑप्शन होते हैं स्पेशली बोथ ए एंड बी तो वही मैक्सिमम टाइम करेक्ट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्रोग्राम इज नॉट अ यूटिलिटी। इनमें से कौन सा प्रोग्राम उपयोगी नहीं है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी स्पूलर। बग मीन्स। इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन है लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम। जैसे हम कहते हैं कि अब इसमें कोई बग आ गया जब आपका प्रोग्राम रन नहीं होता है, ठीक है, तो या एरर आ गया, ठीक है, तो लॉजिकल एरर इन प्रोग्राम। एन एल्गोरिदम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। आपको बताना है एक एल्गोरिदम को सबसे अच्छी तरीके से कौन वर्णित करता है। इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रोग्राम। द नेम ऑफ द लोकेशन ऑफ अ पर्टिकुलर पीस ऑफ डेटा इज। आपको बताना है एक डेटा के किसी विशेष हिस्से के स्थान का नाम होता है, इसका नाम है, इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए एड्रेस। द रिमोट प्रोसेसिंग एंड टाइम शेयरिंग वाज इंट्रोड्यूस इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। ये क्वेश्चन मैंने करवाया भी था जब मैंने एक वीडियो बनाई थी जियो के लिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी फोर्थ जनरेशन में। तो ये थे आपके 40 क्वेश्चंस। तो टोटल आपके हम 80 क्वेश्चंस को कवर कर चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ। स्पेशल थैंक्स टू HS गुरु। ये अपना इनका एक फेसबुक पर पेज भी है या आप टेलीग्राम पे भी इसी नाम से फॉलो कर सकते हैं और इनकी एक वेबसाइट है www.hpexams.in। वहीं से मैं ये PDFs लेता हूँ, बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, तो आप इन्हें ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पर विजिट कर सकते हैं इनकी वेबसाइट। वहीं से आपको सारे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, आंसर कीज मिलेंगी, इवन आपको स्टडी मटेरियल भी फ्री में मिलेगा, तो आप वहाँ जा सकते हैं, इसे विज़िट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।